हेलो वेलकम बैक माय चैनल। आज फिर से हम वीडियो क्रिएट कर रहे हैं। इस वीडियो में हमने अपना मेकअप ऐड करा है। हमारा पहले की तरह दोबारा से कहते हैं ना, मौसम चेंज हो रहा है, उस हिसाब से हमारी भी तबीयत भी थोड़ी चेंज हो गई, इसलिए आवाज़ थोड़ी हमारी चेंज हो गई है। फर्स्ट हमने प्राइमर की जगह जेल अप्लाई करा है, एलोवेरा जेल, क्योंकि ये थोड़ा हेल्दियर वर्जन होता है स्किन के। जो हम फर्स्ट चीज़ कुछ भी लगाते हैं हम अपनी स्किन पे, मॉइस्चर लगाते हैं, मॉइस्चराइज़र लगाते हैं, बट मुझे मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत लगी नहीं, क्योंकि अभी ठंड है नहीं इतनी। ठंड में ड्राई स्किन मेरी ज़्यादा हो जाती है गर्मी के हिसाब से, तो कहते हैं ना कॉम्बिनेशन प्लस मेरी ड्राई स्किन है, तो ये ठंड में ज़्यादा दिक्कत करती है। अदरवाइज़ कॉम्बिनेशन रहती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने पहले फर्स्ट डायरेक्ट प्राइमर यूज़ करा है। मॉइस्चराइज़र का भी काम करता है, प्राइमर का भी काम करता है। फिर मैं फाउंडेशन को अपना अच्छे से स्प्रेड करके हाथ पे ही अच्छे से, कहते हैं ना, एकदम ऐसी क्रीम की तरह नहीं लगा लेना। जो ब्यूटी ब्लेंडर है उसी से हम उसको अच्छे से स्प्रेड करके फिर अपने फेस पे अच्छे से, कहते हैं ना, ब्लेंड कर लेंगे। बिल्कुल भी कहीं पे भी कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जो भी हम जितना भी अमाउंट लगाएंगे हम, तो उसको पहले एक बार अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। हमें एक संग ढेर सारा नहीं लगाना, डॉट डॉट करके ही लगाना है, थोड़ा थोड़ा, जिससे ओवर ना हो जाए हमारा फाउंडेशन। क्योंकि मुझे बिल्कुल भी वो वाइट पुट्टी वाला मेकअप नहीं पसंद है। आजकल बहुत कम ही होता है। बाकी जो टेम्परेरी मेकअप आर्टिस्ट वगैरह होते हैं या पार्लर वाले होते हैं, वो अभी भी आजकल वही वाइट पुट्टी वाला मेकअप कर देते हैं। बाकी फाउंडेशन इतने तरह के आ गए हैं कि आपको फाउंडेशन और स्किन में कोई डिफरेंस पता ही नहीं चलेगा। इसलिए अपना बेस्ट फाउंडेशन चुनो। मेरा तो अभी, अब कहते हैं ना, उस टाइम पे ये बहुत चल रहा था, उस टाइम का लिया हुआ है ये मेरा। बाकी इसको डेढ़ साल हो गया है, तो मेरा अभी तक चल रहा है, ख़त्म ही नहीं हुआ, क्योंकि बहुत कम अमाउंट लगता है, तो इसलिए इतना जल्दी वेस्ट होता नहीं है। चाहे आप इसको अब कंटिन्यू भी करोगे ना, आपका प्रॉपरली ये 6 महीने आराम से चल जाएगा, अगर आप डेली वेज में यूज़ करोगे फाउंडेशन। बट कोई ऐसे तो यूज़ करता नहीं है डेली वेज में, कौन फाउंडेशन यूज़ करता है। इसलिए मेरा ये अभी तक चल रहा है। अब मैं इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। अगर मुझे कहीं कम लगेगा तब मैं थोड़ा सा और अमाउंट लूँगी, क्योंकि फाउंडेशन हर स्किन के टाइप से अलग अलग आते हैं। ये वाला फाउंडेशन ऑल टाइप्स के हिसाब से होता है, ड्राई, कॉम्बिनेशन और ऑयली स्किन हो उसमें भी चल जाता है। बट अगर आप ड्राई का अलग लोगे, ऑयल का अलग लोगे, ऑयली स्किन का, तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। क्योंकि जिस स्किन स्पेशलिस्ट की फॉर्म में अगर हम कोई चीज़ यूज़ करते हैं ना, उसका अच्छी क्वालिटी होती है और उसी हिसाब से वो काम करता है। अगर आप नॉर्मली सबके जैसा यूज़ करोगे, तो अगर आपकी ड्राई स्किन है, तो वो अगर फाउंडेशन भी थोड़ा मिक्सअप हुआ आपके हिसाब से, ऑयल बेस नहीं हुआ इतना, तो आपको दिक्कत होएगी। वो वापिस आपका फटा फटा सा रहेगा मेकअप, और क्रैक्स आएंगे जहाँ पे भी आपके राउंड कर्व वगैरह होंगे फेस पे, नोज के साइड में, इधर की साइड ज़्यादातर वो होता है। इस तरीके से फाउंडेशन अप्लाई करोगे, तो इसलिए आपको ये चीज़ ध्यान रखना, आपका फाउंडेशन फटेगा ना, क्रैक्स आएंगे। बस अपना स्किन टाइप का फाउंडेशन चुनो। आपका कभी भी मेकअप का जो मेन बेस होता है ना, सब कुछ उसी से रिलेटेड होता है। अगर वो हमारा अच्छा नहीं हुआ ना, तो आप आगे कुछ भी लगा लो अपने फेस पे, वो सब आपका फटेगा, क्रैक होगा, बहुत गंदा सा फेस लगेगा कि आपने सच में कुछ रख रखा है अपने फेस के ऊपर बहुत सारा। ठीक है, इसलिए फाउंडेशन हमेशा अपने स्किन के हिसाब से, स्किन टोन के हिसाब से, सब चीज़ के हिसाब से देख के लो। अगर आपको नहीं समझ आ रहा कुछ भी, तो आप मेरा वाला फाउंडेशन ले सकते हो। ये सब स्किन पे चला जाता है आराम से। इसका कोई ज़्यादा शेड भी नहीं है, ना लाइट ना डार्क, ये मीडियम शेड का ही आता है। इसको आप आराम से ले सकते हो। इसी तरीके से हमने अपना फाउंडेशन अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। आप देख सकते हो स्किन और फाउंडेशन में कोई अलग से डिफरेंस नहीं दिख रहा, हमारी स्किन टोन ही लग रही है, ये सेम स्किन में ही मर्ज हो रहा है। आप देख सकते हो मेरे हाथ का कलर मेन होता है, जो नेक और जो अपना अंदर वाला हमारा साइड होता है, जो नेक लाइन होती है अंदर, इसके हिसाब से मैच कर सकते हैं। और अपने हाथ का जो अंदर वाला पार्ट होता है, तो ज़्यादा ब्राइट होता है हमारा, उसके टोन तक हम अपना मेकअप का फाउंडेशन ले सकते हैं, उससे ज़्यादा ब्राइट नहीं ले सकते, ये ध्यान रखना। हम सेकंड अपना कंटूरिंग यूज़ करेंगे। थर्ड, फर्स्ट हमने प्राइमर लगाया, सेकंड हमने फाउंडेशन लगाया, थर्ड हमने अपने कंटूरिंग स्टिक्स लगाई है। आपकी अगर ऑयली स्किन है तो आप ब्रश फॉर्म में यूज़ करिए।
सब कुछ हमने अपना ब्यूटी ब्लेंडर से ही ब्लेंड करा है, बट ये ध्यान रखना जिस तरफ से आपने फाउंडेशन लगाया है उस तरफ से आप कॉन्टूरिंग नहीं करोगे, क्योंकि वो लाइट शेड आ रही है उसमें, क्योंकि जो ब्यूटी ब्लेंडर है उसमें कुछ अमाउंट चला जाता है। तो अपना अमाउंट जब हम ब्लेंड करेंगे दोबारा से वो छोड़ेगा, कुछ ना कुछ तो मिक्सअप करेगा, तो इसलिए उस साइड से हम नहीं लगाएंगे। क्योंकि इसमें कहीं से भी आप घुमा के लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस जहाँ हमने फाउंडेशन का काम करा है हम उधर के पार्ट से ही फाउंडेशन ब्लेंड करेंगे, चाहे हमें 1 बार करना पड़े या 10 बार करना पड़े। जहाँ हमने डार्क शेड कंटूरिंग वगैरह करी है तो हम उसको दूसरे पार्ट से करेंगे। आप देख सकते हो मैं किस तरीके से सिलेक्ट करके पार्ट मैंने अपने डिवाइड कर रखे हैं। जो कॉर्नर पार्ट है सबसे ऊपर वाला उसमें मैंने फाउंडेशन रखा है, और नीचे राउंड साइड में जो हमने एक साइड में हमने कंटूरिंग के लिए पार्ट कर लिया, और एक साइड में मैंने अपने ये ब्राइटनिंग के लिए कर रखा है। इससे थोड़ा हमारा फेस कंटूरिंग से ही होता है, हमारा स्लिम हो जाता है फेस। अगर आपके गाल थोड़े ज़्यादा हैवी हैं तो हमारा उसके हिसाब से थोड़ा शेप में आ जाता है, तो इसलिए हम कंटूरिंग करते हैं। बाकी आपकी चॉइस है, ना करना चाहो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और ऑलरेडी आप स्लिम हो, फेस आपका वैसे ही पतला सा लगता है, तो आप ना करो तो बेटर ही है। ब्लश के लिए मैं हमेशा लिपस्टिक ही यूज़ करती हूँ, मुझे क्योंकि ये स्टिकी फॉर्म में ज़्यादा पसंद है। ब्लश में मैंने आज तक ज़्यादातर इन्वेस्ट करा ही नहीं है, क्योंकि मुझे लिपस्टिक वाला ही पसंद आता है। इसको मैं कम अमाउंट लेके अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। ब्लश को हम अपना फाउंडेशन वाली साइड से भी लगा सकते हैं, उसकी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये हमारे फाउंडेशन में ही मर्ज होने वाला है। हमें बस थोड़ा-सा जो नेचुरल ब्लश होता है ना वो चाहिए, तो हमारा जो इसमें फाउंडेशन का अमाउंट भी मिक्स होएगा, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, वो हमारा नेचुरल फाउंडेशन में मिक्सअप होता हुआ आ रहा है। क्योंकि प्रोडक्ट आप कुछ भी ले लो, उसको यूज़ करना आना बहुत इम्पोर्टेंट है। मैंने भले ही कहीं से नहीं सीखा, बट मैंने अपने आप खुद ही कर के इतना सीखा है कि मुझे लगता नहीं है कि पार्लर में कुछ अलग होता होगा या कहीं और कुछ और अलग सिखाते होंगे। बट इतना सा वो रहता है थोड़ा-सा माइंड में डाउट कि अगर प्रोफ़ेशनल तरीके से सीखोगे तो और बेस्ट हो सकता है। बट मुझे इस लाइन में कुछ ज़्यादा काम नहीं करना है या आगे इसमें नहीं जाना। बस मुझे इतना करना है कि मेरे को अपना आना चाहिए, दूसरे का मुझे नहीं करना। बाकी नॉर्मली अगर घर फ्रेंड फैमिली में करना पड़े तो कर देते हैं, बाकी उससे ज़्यादा नहीं। इससे मेरा ये कोई इनकम सोर्स नहीं है। मेरा इनकम सोर्स बस इसमें ये एक रिलेटेड है, इसमें एक पार्ट है। तो इसी तरीके से हमने अपना ब्लश पूरा लगा लिया है। नोज़ पे मैं इसलिए लगा रही हूँ थोड़ा, क्योंकि जब नेचुरल होता है, आपने देखा होगा विंटर में कभी भी अगर आपके ज़्यादा ठंड पड़ रही है तो उस हिसाब से ऑटोमेटिक जो ब्लश होता है तो उस नोज़ पे भी थोड़ा रेडनेस आती है। तो आजकल जो ट्रेंड में चल रहा है तो नोज़ पे थोड़ा ब्लश यूज़ करते हैं ताकि नेचुरल लगे, इसलिए। बाकी आपको नहीं पसंद, पहले मैं नहीं लगाती थी, बट अब ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है, प्रॉपर इसी तरीके से पूरा ब्लश लगाते हैं। बहुत से लोग पूरा नोज़ के ऊपर से नीचे तक लगाते हैं, बट मैं तो सीधा सिर्फ आगे-आगे ही थोड़ा-सा लगाती हूँ। हाँ, आपकी चॉइस है, जैसे-जैसे आप करोगे, जिस हिसाब से आपको अपने फेस पे मेकअप जिस टाइप का सूट होता है, आप उस हिसाब से करने लग जाओगे। कॉम्पैक्ट के लिए इसमें 2 टाइप के कॉम्पैक्ट है, जो पाउडर होता है अपना मेकअप जो हमने करा है उसको सेट करने के लिए, क्योंकि हमारा अभी जो भी था सारा मेकअप स्टिक फॉर्म में था, स्टिकी फॉर्म में था, थोड़ा जो चिप करता है वैसे वाले में था। तो हम इसको जब तक पाउडर से सेट नहीं करेंगे जब तक ये सेट नहीं होगा, तो इसलिए पहले फर्स्ट हम अपना आईज को इस तरीके से ही सेट करते हैं। अगर इस तरीके से आप सेट नहीं करोगे, जैसे मैं अपना कॉम्पैक्ट यूज़ कर रही हूँ, उस तरीके से ही आपको यूज़ करना है, क्योंकि कहाँ हमें ज़्यादा अमाउंट चाहिए ब्राइटनेस का, कहाँ हमें कम चाहिए, उस हिसाब से हम अपना देख सकते हैं कहाँ मैंने दोबारा बार-बार कॉम्पैक्ट यूज़ लिया है उसमें से, और कहाँ मैंने उसी को सिर्फ ब्लेंड कर दिया है अपने स्पॉन्ज के साथ। तो इसी तरीके से आपको देखना है। आईज पे हमने थोड़ा ज़्यादा इसलिए लगाया क्योंकि ये हमारा दब जाता है। अभी आपको लग रहा होगा थोड़ा ब्राइट, बट ये मेकअप जो जितना भी हमने करा है ना, थोड़ी देर बाद 15 मिनट बाद 10 मिनट बाद ये सेट होने के बाद आपको एकदम नेचुरल लगेगा कि आपने कुछ नहीं करा। मेकअप का मतलब ही होता है कि नेचुरल लगे, ओवर नहीं लगे। जो ओवर लगता है वो कहते हैं ना, वो पोतना होता है, मेकअप नहीं कहते उसे, इसलिए ये चीज़ ध्यान रखें। आप देख सकते हैं जो कॉन्टूरिंग की शेप है वो अलग से ही आ रही है,
इससे जो हम फ्रंट से अपना फेस देखते हैं, कोई भी देखेगा या कुछ भी है तो उसको फर्स्ट लुक जो मिलता है, साइड वगैरह से भी हमारा कॉन्टूर ही होता है, बट जो फर्स्ट लुक मिलता है वो स्लिमर मिलता है। बाकी हम थोड़ा नेक तक ही अपना स्प्रेड करेंगे मेकअप, ये नहीं कि सिर्फ मुंह पे पोत लो। नेक तो नेचुरल होता ही है कि हमने स्किन में ही मर्ज करा है, ज़्यादा वो दिक्कत भी नहीं है मैच में, बस हल्का सा हमने कॉम्पैक्ट यूज़ करा है। आई शेडो के लिए आप देख सकते हैं हमने इसमें मिलता जुलता येलो शेड तो हमारे पास था नहीं ना, इसमें इतना अच्छा लगता तो हमें इसमें थोड़ा ऑरेंज शेड लिया है, थोड़ा डार्क में होता है और बॉर्डर में भी आ रहा है ऑरेंज शेड। फिर इसमें मैं अपना ब्राउन मिक्स कर रही हूँ। थोड़ा हमारे कैमरे का इशू है क्योंकि हम अपनी वीडियो फ़ोन से ही शूट करते हैं, अभी इतना बजट है नहीं हमारा कि हम कैमरा वगैरह ले सके आपकी कृपा रही तो ज़रूर होगा। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना। इस तरीके से हम अपना पूरा आई शेडो ब्लेंड करके, मैंने फर्स्ट कहते हैं ना फर्स्ट कॉर्नर और थोड़ा आइस के जो ऊपर का पार्ट है उसमें थोड़ा सा ऑरेंज लगाया है, बाकी मैंने लास्ट तक ब्राउन शेड को ही स्प्रेड कर दिया अच्छे से, क्योंकि मुझे आई शेडो में ज़्यादा वो मेहनत करना पसंद नहीं है, क्योंकि काम वही आँख बंद हो जाती, आँख खोलोगे तो आपका पूरा कवर हो जाता है, दिखता तो है नहीं इतना, इसलिए मैं मैक्सिमम और मीडियम इतना तक ही करती हूँ आई शेडो वगैरह, ज़्यादा इसमें मूड नहीं खपाती। थोड़ा सा मैंने हाईलाइट करने के लिए वाइट शिमरी शेड लगाई है। आप हाइलाइटर भी ले सकते हैं, बट मेरे पास नहीं था इस टाइम पर हाइलाइटर, तो मैंने जो वाइट शेड थी शिमरी वाली इसी को एज अ हाइलाइटर भी यूज़ करूँगी। हल्का हल्का लगाना होता है, ज़्यादा तो लगाना होता, क्योंकि हाइलाइटर मैं यूज़ ही नहीं करती कभी, बट जब मेकअप करते हैं प्रॉपर तो थोड़ा बहुत करना पड़ता है, तो इसलिए मैंने इसी को थोड़ा सा यूज़ करा है। ये आपकी चॉइस है, आइस के कॉर्नर पे आपको अगर शेड ये लगानी है तो लगाना, नहीं तो नहीं। गोल्डन वाला मैं आईलाइनर के एकदम पास में लगाऊंगा, यहीं पे मुझे आईलाइनर लगाना है एकदम कॉर्नर पे, तो इधर ही मैंने गोल्डन लगाया है ताकि उससे आईलाइनर के ऊपर से थोड़ा निकलता हुआ गोल्डन आए, उस वो चीज़ मैंने अपने माइंड में रखी थी, तो इसलिए मैंने एकदम कॉर्नर कॉर्नर ही लगाया, इसके साइड नीचे नीचे आईलाइनर लग जाएगा और ऊपर से थोड़ा सा गोल्डन दिखेगा, एक लाइन गोल्डन की स्ट्रोक दिखेगा। और हमारे कैमरे के वेव्स को आप इग्नोर करना, क्योंकि इसका काम है ही, जब जूम इन जूम आउट होते हैं तो थोड़ा बहुत ये ब्लर हिल ही जाता है, मतलब अपने वेव्स देने लग जाता है। अभी तो हमारी आंखें थोड़ी वाइट वाइट सी लग रही हैं, मुझे खुद भी लग रही है, आपको भी लग रही होंगी। ये मैंने एज हाइलाइटर यूज़ करा है टेम्परेली, इस तरीके से जहाँ की भी हमें चिक्स हो गए, नोज हो गई, फोरहेड हो गया, ये हमारी ये लिप्स के कॉर्नर्स पार्ट में हो गया, जो फ्रंट में हमारे सेंटर में एकदम होता है, इसको भी हम हाईलाइट करते हैं। ये सब पार्ट ऐसे होते हैं, अगर आपको हाईलाइट करने हैं तो आप हाईलाइट कर सकते हैं, क्योंकि जो शाइन आती है ना इन साइड से ही आती है। और आप यहाँ पे शिमरी जो होता है हाइलाइटर वगैरह कई शेड में आता है, बट आप यूज़ करना चाहो तो आप कर सकते हो, बट मैंने इसमें हल्का सा वाइट शिमरी शेड ही। बैकग्राउंड में हमारा थोड़ा नॉइज चल रही है, वो हमारे एकदम घर के सामने ही नया घर बन रहा है किसी का, तो वो पहले अपना टुड़वा रहे हैं फिर उसको बनवाएंगे, तो इसलिए उसका शोर आ रहा है, तो उसको इग्नोर करना, क्योंकि वीडियो अभी मुझे एडिट करना ज़रूरी है, मैं कर नहीं पा रही हूँ बहुत टाइम से, कभी मुझे स्पेस का इशू हो जाता है, कभी टाइम का इशू हो जाता है, क्योंकि घर फैमिली में नहीं टाइम मिल पाता, तो इसलिए इस टाइम ही मुझे एडिट करना पड़ रहा है, सो इग्नोर कर देना, इतना तो एडजस्ट कर ही सकते हो आखिर आप। सो हमने आईब्रो के लिए अपना नेचुरल आईब्रो पेंसिल ही यूज़ करा है, मैं डायरेक्ट कभी भी आईब्रो पेंसिल यूज़ नहीं करती हूँ, हमेशा मैं ब्रश के ऊपर ही अप्लाई करके जब यूज़ करती हूँ, तो उससे हमारा एकदम आईब्रो का शेड और आईब्रो एकदम नेचुरली लगती है कि इतनी ही हमारी डार्क है, और इसी तरीके से हमारा शेप है आईब्रो का। एंड हम अपना आप अपने चॉइस का कोई भी बिंदी लगा सकते हो, मैं लगाती बहुत कम हूँ, या लगाती तो नेचुरल बस मरून कलर का छोटा सा बिंदी ही लगाती हूँ, लेकिन कभी कभी कहते हैं ना जब रेडी हो रहे हो तो थोड़ा
बड़ी बिंदी लगानी चाहिए जिससे वो दिखे। बिंदी दिखे ही ना तो फ़ायदा क्या लगाने का। तो इसलिए कभी-कभी हम बड़ी बिंदी भी लगा लेते हैं। इससे थोड़ा कभी-कभी अलग लुक आना अच्छा लगता है ना। सेम एक ही तरह की बिंदी, एक ही साइज़ की तो एक सा अच्छा नहीं लगता। मिनिमम से मैक्सिमम इतनी बड़ी हम लगा सकते हैं। ये हमारा मस्कारा इस तरीके से हो गया। मस्कारे के अंदर हमें कम से कम अमाउंट लेना है। एक तो मेरा जेल फॉर्म में है तो इसमें वैसे भी कोई लिक्विडिटी या वैसे कुछ नहीं होता। वाटरप्रूफ है और बेस्ट है। स्विस ब्यूटी का है मेरा आईलाइनर और मस्कारा दोनों। ये भी एकदम बेस्ट है, अगर आप लेना चाहो तो ले सकते हो। मैं अपना पर्सनल सजेशन दे रही हूँ आपको। मेरा कोई, आप जानते हो अभी तो मेरा नया ही चैनल है, कोई स्पॉन्सर वीडियो या कुछ भी चीज़ अभी नहीं है। मैं अपने हिसाब से आपको सजेस्ट कर रही हूँ क्योंकि मैं यूज़ कर रही हूँ काफ़ी टाइम से, और जैसे भी प्रोडक्ट मैं चेंज करूँगी और आगे यूज़ करूँगी तो आपको उनका भी रिव्यू देती रहूँगी, ताकि आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो और मनी वेस्ट भी ना हो कि ये प्रोडक्ट ख़राब निकला तो आपको अच्छा ना लगे। इसलिए मैं यूज़ करूँगी तो आपको ज़रूर सजेस्ट करूँगी कि कौन सा बेस्ट है, कौन सा नहीं। मस्कारा ये अच्छा है स्विस ब्यूटी का। अगर आप अनाड़ी हो तो टिश्यू पेपर आगे लगा के जब ही मस्कारा यूज़ करें। आईलाइनर में हमारा ये है, इसमें ब्रश फॉर्म में नहीं है एकदम, ये भी पेन टाइप में ही लगता है ब्रश, लेकिन एकदम ये वैसा खुलने वाला ब्रश नहीं, एकदम एकदम कहते हैं ना वो डंडी टाइप में है, लेकिन है ब्रश। इसमें कहते हैं ना वेव्स आते हैं बट ये खुलता नहीं है एकदम। इसकी शेप और ये डंडी में ही टाइप में रहता है, जैसे कोई पेन होता है ना उस हिसाब से, बट इसमें मूव्स होती हैं। इस ब्रश का थोड़ा अलग फॉर्म होता है बट ये इसके मूव्स वगैरह इसमें सब चीज़ होती है। और जो दूसरे नॉर्मल लोकल ब्रशेस वगैरह होते हैं आईलाइनर के, वो ओपन हो जाते हैं, चौड़े हो जाते हैं, उनसे मोटा भी बनता है, बट इसमें ये शार्पनेस है, इसकी वजह से ही ये बेस्ट है। मुझे इसे काफ़ी टाइम हो गया यूज़ करते हुए, और लॉन्ग लास्टिंग भी है, वाटरप्रूफ है, लॉन्ग लास्टिंग भी है। मैं अपने आईलैशेस को थोड़ा ऊपर उठा रही हूँ ताकि जो आपने देखा होगा आईलैशेस वगैरह लगाते हैं तो वो राउंड शेप में आते हैं। हमारी आईज हम काफ़ी टाइम से यूज़ नहीं करते, नॉर्मल ऐसी ही रहती हैं। या तो इनकी मशीन भी आती है सीजर टाइप में, वो उसको ऐसे प्रेस करने की आईलैशेस को, तो उससे वो थोड़ा होल्ड होते हैं ऊपर की तरफ, वेव्स में मुड़ जाते हैं। आप वो भी यूज़ कर सकते हो। मेरे पास पहले थी बट अभी है नहीं इस टाइम करंट में, क्योंकि मैं ज़्यादा इस चीज़ में कहते हैं ना अभी इतना खास वो है नहीं, आता है सब चीज़ बट धीरे धीरे ही आगे प्रोसेस में जाएगा। ये कि अब मुझे प्रोफेशनल हिसाब से अगर प्रॉपर करना पड़ेगा तब मैं इन्वेस्ट करूँगी इन चीज़ों में भी, बट अभी जो है मैं जितना करंट में यूज़ करती हूँ उतना ही आपको दिखा रही हूँ। आईलाइनर हम दोनों तरफ बराबर देख के लगाएंगे। जितना अमाउंट हमने इधर लिया है उतना ही अमाउंट हम उधर लेंगे। उसकी थिकनेस, लेंथ, सब चीज़ हम एकदम अपने अकॉर्डिंग मेज़र करके ही दोनों साइड बराबर करेंगे। कहीं पे भी पतला मोटा कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वो चीज़ बहुत बेकार लगती है। इसलिए थोड़ा थोड़ा अमाउंट करके आधा इधर लगा दिया, आधा उधर, इस तरीके से हम अपना लाइनर पूरा कंप्लीट कर लेंगे। काजल हमारे पास पड़ा ही था ये ब्लू हेवन का, इसका लेबल तो पूरा गायब हो गया बट ब्लू हेवन का है, मुझे पता है। मैं काजल कम लगाती हूँ बाजार वाला, आज मैंने लगाया है। अब हम अपना सिंदूर लगा लेंगे। वैसे तो काफ़ी मेरा लगा हुआ है, शायद थोड़ा हल्का सा शेड आ रही है स्कैल्प में, बट हम थोड़ा सा लगाएंगे क्योंकि हम रेडी हो रहे हैं, प्लस फास्ट है हुई का, तो इसलिए हम प्रॉपर ही मेकअप कर रहे हैं। ये नहीं कि थोड़ा लग रहा है तो हम उसको छोड़ दें, प्रॉपर ही लगेगा क्योंकि रोज़ रोज़ तो लगाते हैं नहीं। मेरा ये है, मैं जब भी हेयर वॉश करती हूँ तभी उसके नेक्स्ट डे ही अपना सिंदूर लगाती हूँ, क्योंकि स्कैल्प में जब तक रहता है सिंदूर तो आपको रोज़ रोज़ लगाने की, उसको भरने की कोई इम्पोर्टेंस नहीं होती। स्कैल्प का मान्यता जो होती है, स्कैल्प में हमारा जो रेड पार्ट होता है वो रहना चाहिए, जो सिंदूर का होता है। अगर वो हमारा 1 हफ्ते है, 5 दिन है, 4 दिन है, जब तक हमने सर नहीं धोया तब तक रहेगा ही। अगर वो है हमारा तो हमें रोज़ रोज़ लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सिंदूर भी आजकल सब चीज़ में मिलावट आ रही है, तो सिंदूर भी एकदम प्योर तो है नहीं, उनमें भी कुछ ना कुछ केमिकल यूज़ होते ही हैं, सब चीज़ में केमिकल यूज़ हो रहे हैं, तो स्कैल्प में हमारे हेयर फॉल का इशू हो जाता है। इसलिए हम ज़्यादा सिंदूर का अमाउंट बहुत कम ही यूज़ करते हैं।
देन हम अपना लिपस्टिक के लिए कोई भी शेड यूज़ कर सकते हैं, बट येलो में तो कोई येलो शेड लगाता नहीं है, तो मैंने अपना थोड़ा सिंदूर के हिसाब से ही मैच करने की कोशिश करी है। पहले सोचा मैंने टमाटरी लगाऊं फिर रेड लगाऊं, बट मैंने एंड में प्याजी कलर लगाने का डिसाइड किया। फर्स्ट हम अपना लिप लाइनर कर लेंगे। लिप लाइनर हम इसलिए यूज़ कर सकते हैं और जो नहीं करते उनको भी करना चाहिए, क्योंकि इससे आप जो लिपस्टिक डायरेक्ट लगाते हो तो उससे लिपस्टिक खराब लग जाती है, कहीं कम कहीं ज़्यादा, कोई शेप खराब हो जाता है या कुछ। लिप लाइनर हमारा शेप देने के लिए, जितना हमें शेप में लिपस्टिक लगानी है उसके अंदर अंदर हमें फिल करना होता है। जैसे ऐसा हम ड्राइंग करते हैं, हम बच्चों को देते हैं ना कि ये सर्कल बनाए, इसके अंदर अंदर ड्रॉ कर दो, इसके अंदर कलर भरना है, या ऐसे कुछ भी कहते हैं हम, तो वही चीज़ होती है। हम इसको एज अ बाउंड्री टाइप में बनाते हैं, हमें इसके अंदर ही लिपस्टिक फिल करनी है, इसके बाहर हमारी लिपस्टिक नहीं जानी चाहिए, तब ये हमारा परफेक्ट शेप में जो शेड होता है अच्छे से लगता है। टेढ़ा मेढ़ा कहीं कम ज़्यादा तो वो चीज़ अच्छी नहीं लगती। इस तरीके से हमारा पूरा लिपस्टिक ईजी होता है मेरे हिसाब से। तो आपको कैसा लगता है, हार्ड या मुश्किल, आप ज़रूर बताना। लिपस्टिक लगाना मुझे सबसे ज़्यादा ईजी लगता है, सब चीज़ में सबसे ज़्यादा ईजी लगता है लिपस्टिक लगाना। बस हमारा हो गया मंगलसूत्र। ज़्यादा हमें तामझाम करने का पसंद नहीं है। चूड़ी भी नहीं चेंज करने वाली थी मैं तो, बट मैं कहा कर लेती हूँ, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, कर लेना चाहिए कभी कभी। तो मैं अपना बेसिक सा सेट बना के रखती हूँ, मैं उसको हर किसी पे पहन लेती हूँ। बार बार कहते हैं ना, इतना टाइम वेस्ट करने का टाइम है नहीं, इसलिए की साड़ी सूट वगैरह आप जिस मर्जी में पहन सकते हो। हैवी मुझे बल्क में पहनने का कोई शौक नहीं है कि साड़ी पहनी है तो 2-2 दर्जन 3-3 दर्जन चूड़ियाँ पहन लो। सॉरी, मैं अपना मीडियम ही पहनती हूँ। चाहे सूट पहनोगे तो और भी कम पहनो, ठीक है। जींस टॉप वगैरह वैसा कुछ कपड़ा पहनो वेस्टर्न वेयर में, तो सिंगल सा एक पतला सा कड़ा डाल लो, वॉच डाल लो, या चूड़ी वगैरह कोई सिंपल सा एक डाल लो, वही काफ़ी होता है। क्योंकि जिस हिसाब से आप गेटअप बना रहे हो उस हिसाब से ही आपको हर चीज़ वेयर करने का, थोड़ा स्टाइलिंग करने का पता होना चाहिए, जब भी आप स्टाइल कर पाओगे। हम तो हैं ही इस चीज़ में शुरू से टिप टॉप रहने में, तो हमने सोचा दूसरों को भी थोड़ा सजेस्ट करना चाहिए, इसलिए हम भी थोड़ा चल दिए सिखाने और सीखने। क्योंकि जब सिखाते हैं तो उस टाइम हम खुद से भी बहुत चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं और सीखते हैं। जितना हमने सीखा है वो तो सिखाते ही हैं, उसको सिखाने के चक्कर में जितना हम और एक्स्ट्रा सीखते हैं ना, वो और चीज़ हम गेन कर रहे हैं। इसलिए टीचर भी क्यों कहते हैं ना, क्यों हमें पढ़ाता रहता है, क्योंकि उनकी जब तक वो हमें सिखा रहे हैं पढ़ा रहे हैं तभी तक उनकी नॉलेज बढ़ रही है, गेन भी हो रही है, वो अपडेट भी हो रहे हैं। जो हमारा उनका पुराना सीखा हुआ है पढ़ा हुआ है वो रिवीजन भी हो रहा है हमें सिखाने के साथ साथ। उसी तरीके से हर काम में यही चीज़ होती है, जितना आप सिखाओगे उतना ज़्यादा सीखोगे। क्योंकि टाइम के साथ हर बार कोई भी चीज़ करने पे अलग ही तुम्हें एक नया पॉइंट या कुछ भी कह लो, नई चीज़ सीखने को मिलती है। बेसिक मैंने अपना, बाकी मैं हेयर स्टाइल वगैरह तो करती नहीं हूँ ज़्यादा, अगर कुछ ज़्यादा बड़ा फंक्शन वगैरह होता है तभी मैं अपना करती हूँ, अदरवाइज़ ऐसे नॉर्मल अपने घर में या फास्ट वगैरह में नहीं करती। क्योंकि मेरे से माइग्रेन की वजह से मुझसे सर में कुछ बांधा नहीं जाता, क्लिप नहीं लगाई जाती, तो इसलिए मैं नेचुरली नॉर्मली अपना थोड़ी बहुत देर के लिए अगर मुझे बांधना भी है तो सिंपल मैं रबड़ लगाती हूँ। मैंने बेसिक आज थोड़ा मांग चेंज करके अपना रबड़ लगाई है, बट मुझे इस साइड की मांग नहीं पसंद, मैं हमेशा अपोजिट साइड में ही मांग निकालती हूँ उसके। इसमें मुझे थोड़ा चंपोड़ी टाइप में लग रहा था, इसलिए मैं अपना आ गई वापस अपने ही। मुझे यही साइड की मांग मैंने शुरू से निकाली और यही मुझे पसंद है। तो हमारा हो गया हेयर स्टाइल भी कंप्लीट, टेंशन फ्री। अब हम अपना ड्रेसअप रेडी करेंगे। मेकअप हमारा आप देख सकते हैं किस तरीके से क्लियर हुआ है, कोई एडिटिंग नहीं है, कोई फिल्टर नहीं है, सिंपल कैमरे से मैं आपको दिखा रही हूँ किस तरीके से मेरा मेकअप हुआ है। सेम स्किन टोन ही लग रही है, कोई अलग से कुछ नहीं लग रहा, बस ये है थोड़ा कलरफुल हो गया है, सब कलर अपनी अपनी जगह पे हैं। बाकी हमारा पजेब रह गई थी, हमने पजेब भी पहन ली। मेरे से डेली मैं नहीं पहनी जाती, मैं कभी कभार ही 1-2 मिनट के लिए ही पहनती हूँ,
मुझे चुभने लग जाती है। बिछुए भी अब मैंने स्टार्ट करे, नहीं तो मेरे से ये भी नहीं पहने जाते थे। बड़ी मुश्किल से आदत डाली नेक्स्ट है हम अपना एक-एक साड़ी करके अब ड्रेपिंग 2 स्टार्ट पहनने करेंगे। की, क्योंकि मैंने पहले अपना मेकअप करा है, बाद में ही साड़ी ड्रेपिंग करी है। मुझे थोड़ा वो चीज़ ईज़ी लगती है, क्योंकि जब वीडियो शूट करनी है और सब चीज़ हमें पता है तो मेकअप पहले कर लेते हैं, ताकि और काम जल्दी-जल्दी हो जाए हमारा। क्योंकि मैंने अपना वीडियो शूट करने के बाद ही फास्ट का पूजा वगैरह करी थी शाम की, इसलिए मैं पहले अपना ड्रेपिंग कर रही हूँ। इसकी मैंने एक साड़ी की ड्रेपिंग 2 दिन में कंप्लीट करी है, और एडिटिंग तो आप पूछो ही मत, 20-25 दिन में कंप्लीट हो रही है आज। क्योंकि मेरे को इस बार इतना इशू पड़ा है ना एडिटिंग में बहुत, कि इतना दिमाग मेरा एडिटिंग में कभी खराब नहीं हुआ। मैं ये वॉइस ओवर भी मतलब मैं सेकंड से थर्ड टाइम कर रही हूँ। सोचो मैंने 46 मिनट की वीडियो ये एडिट करी है, इसको मैंने 3 बार वॉइस ओवर करा है, प्लस एडिटिंग करी है 3 बार। तो उसमें कितना दिमाग खराब होता है। मैं तो सोच रही थी इसको वीडियो को अपलोड ही नहीं करती, रहने दो, छोड़ देती हूँ। बट मैं कहा वही के उसका फेस्टिव का बनाया वीडियो है, बस एडिट ही तो करनी है, चलो बन कर लेती हूँ, कोई बात नहीं। नेक्स्ट भी और वीडियो बनाने से अच्छा पहले इसको ही कंप्लीट कर लो। काम अपना कहते हैं ना, बीच में अधूरा काम छोड़ दो तो थोड़ा रिग्रेट रहता है कि वो वाली वीडियो बनाई थी वो क्यों नहीं डाली। तो इसलिए अपना एडिट मैंने कहा लास्टली जब इतनी मेहनत करी है तो थर्ड टाइम भी मैं कर लेती हूँ, हो जाता है कंप्लीट। प्लेटिंग के लिए मैं अपना, आप जिस तरीके से आपको पकड़ने में अच्छे से एडजस्ट हो, कंफर्टेबल हो, जैसे आप प्लेटिंग को पकड़ने में उस तरीके से आप पकड़ सकते हो। आप सिंपली आप एक फ्लोर पे रख के भी एक एक प्लेट ऐसे एक के ऊपर एक रख के बना सकते हो, या इस तरीके से आप एक साइड से पकड़ के दूसरे हाथ से आप अपना उनको एडजस्ट करके भी सेट कर सकते हो। ये आपके ऊपर है किस तरीके से आपको प्लेटिंग करना इजी लगता है। बट कम कम अमाउंट लो तो ही अच्छा है। मैं फिर भी ज़्यादा अमाउंट ले रही हूँ थोड़ा, इसका आप हाफ पोर्शन लोगे ना तो आपकी प्लेटिंग और भी जल्दी और एकदम परफेक्ट होगी। इसी तरीके से हम अपनी पूरी प्लेटिंग करेंगे। ये हमारा इस तरीके से आपको बैक साइड दिख रहा था, फ्रंट नहीं दिख रहा था। मैं इसको फ्रंट साइड का आपको करके दिखाऊंगी, क्योंकि हमारा फ्रंट जो फ्रंट प्लेट होती है उसके पीछे होनी चाहिए सारी प्लेट, और अंदर की प्लेट अगर कोई छोटी बड़ी ऊपर नीचे भी है चल जाएगी, बट बाहर की जो प्लेट है वो सेम एक ही साइज की होनी चाहिए, और सारी प्लेट्स उसके पीछे होनी चाहिए, उससे बाहर कोई नहीं निकलनी चाहिए। तो ये चीज़ हम ध्यान रख के अपना प्लेटिंग को कंप्लीट कर लेंगे। मैंने प्रॉपर प्लेटिंग का प्रोसेस इसलिए दिखाया है क्योंकि आपको लगता है कि एडिट कर दिया, खाली प्लेट का एक बार दिखा दिया थोड़ा सा, इस तरीके से हमने प्लेट करा और इजीली हो गया। बट हर चीज़ में टाइम लगता है, ऐसा कुछ नहीं होता कि किसी को आती है तो 1 मिनट में कर लेगा। जब तक परफेक्ट नहीं होती तब तक उसका पीछे नहीं छोड़ता कोई भी, चाहे उसको आती हो या नहीं आती हो। जिसे टेम्परेरी पहननी होती है तो उसको फ़र्क नहीं पड़ता कि ऊपर नीचे भी है, प्लेट निकल रही हैं छोटी बड़ी हैं, उसको बस पहनना होता है उल्टा सीधा। तो उसका हम कंपैरिजन अपने साथ नहीं कर सकते, इसलिए हम जो भी है अच्छे से प्लेटिंग करके दिखाएंगे। पिन मैंने जो लगाई है अंदर की तरफ से लगाई है, मैंने कई वीडियोस में आपको बता दिया है ये अंदर की तरफ से पिन कैसे लगाते हैं। मैंने फर्स्ट प्लेट उठा के उसके अंदर से सारी प्लेट्स को पकड़ के जब पिन लगाए थे, वेस्ट का ये शेप देते हैं। इसको अच्छे से एक बार में आपको फिक्स करके लेना है, क्योंकि ये बार बार कम ज़्यादा नहीं हो सकता, और ये ढीला रहेगा तो आपका जो साइड से चेस्ट का पार्ट होता है उसके साइड से आपका बार बार बॉर्डर निकलेगा, लूज रहेगा तो वो चीज़ अच्छी नहीं लगती। इसलिए एक बार में आप इसको फिक्स करके अच्छे से टाइट करके पिन कर लीजिए। मैंने सिंपल सा एक प्लेट ली है, ज़्यादा कोई प्लेटिंग वगैरह नहीं करी है। यहाँ पे पिन ये मैंने पूरा आर पार पेटीकोट के बाहर से बाहर अंदर तक से लगाई है। मैं इसकी प्लेट बना लूँगी। फर्स्ट प्लेट मैं हमेशा ही बताती हूँ आपको बड़ी बनानी होती है थोड़ी, देख सकते हैं आप, बाकी अंदर की आप थोड़ी छोटी भी बना सकते हैं। सभी इक्वल साइज की बनाओगे तो ठीक है, अगर थोड़ी बहुत अगर कोई छोटी बड़ी भी हो जाती है तो वेस्ट वाली प्लेट में इतना इशू नहीं पड़ता, बस आपको सारी एक साथ एडजस्ट करनी पड़ती हैं। देख सकते हैं किस तरीके में सारी प्लेट्स को एक साथ पकड़ रही हूँ, ताकि इनको अपने लेंथ के अकॉर्डिंग पकड़ के मैं टक कर सकूँ।
मैंने बाद में देखा मेरी थोड़ी प्रॉपरली पूरी वीडियो नहीं आ रही है, बट मैं क्या करती है, अब तो कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि पहले मैं फ्रंट कैमरे से वीडियो बनाती थी, अब मैं बैक कैमरे से बनाती हूँ। क्योंकि यूट्यूब ने जैसे जैसे हमारा कंटेंट बढ़ रहा है हमारे चैनल पे, उस हिसाब से वो वीडियो क्वालिटी ऑटोमेटिकली हमारी कम कर रहा है। तो इसलिए हमें कैमरे की हाई क्वालिटी चाहिए, मीडियम का उसमें हो नहीं पा रही है। अगर आपको क्लियरिटी नहीं दिखेगी तो आपको देखने में इंटरेस्ट ही क्यों आएगा, आप क्यों देखोगे वीडियो को जब क्लियर नहीं होगी तो। इसलिए मैंने अब बैक कैमरे से बनाना स्टार्ट किया है। तो बैक में थोड़ा आपको नहीं चल पाता कि आपकी पूरी आ रही है नहीं आ रही है, आप एक बार सेट कर देते हो, और थोड़ा बहुत लेंथ में या आगे पीछे अगर आप हो गए उसकी वजह से वीडियो कट रही है तो आपको नहीं पता चलता। वही चीज़ मेरे साथ हुई है। बाकी तो ठीक है सारा, बट मेरा थोड़ा लेंथ में आपको नहीं क्लियर दिखा पाई। इस तरीके से हमारी पूरी साड़ी रैपिंग हो गई है इजीली। अब प्लेटिंग में आप नीचे भी एक पिन लगा सकते हो, बट मैंने नहीं लगाई है, मुझे इसी टाइप में पसंद आई है। आप सर पे भी पल्ला रख सकते हो इजीली इस तरीके से। ये हमारा पूरा एक बार का ये लुक हो गया है रेडी। नॉर्मल मैंने तो अपना वही पे यही लुक लिया था, और नेक्स्ट डे मैंने फिर से वीडियो रिक्रिएट करी थी इसको आगे बनाने के लिए। तब मैंने अपना ये सीधे पल्ले की सिंपल बनाई है। सीधे पल्ले में कुछ नहीं, मैंने प्लेटिंग खोल दी थी, अपना मेरा जो भी फिक्स वगैरह था बस मैंने ऊपर एक पिन लगा दी। थोड़ी सी मैंने प्लेट बनाई है अपने हाथों के पास। एक पिन ऐसे ये लटकेगा तो कितना गंदा लगता है ना, पूरा पूरा पड़ा हुआ, और आप इसमें और मोटे मोटे लगते हो, वैसे ही हेल्दी है और ऊपर से और मोटे लगे तो और वो अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैं सिंपल से छोटी छोटी प्लेट बनाऊंगी जो मेरे बॉर्डर के अंडर आ जाएगी, साड़ी का जो पल्लू का बॉर्डर है उसके अंदर आ जाएगी। इस तरीके से मैं इसको लगा के मैंने 5-6 प्लेट बनाई है। तो ये बनाई है कि हमारे जो एल्बो है वहाँ तक आए, उससे थोड़ा थोड़ा नीचे आए तो चलेगा थोड़ा, क्योंकि ना क्रीज बन जाएगी थोड़ी फैब्रिक में तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर खींचेगा पिन के वजह से ज़्यादा तो उसमें फटने वगैरह का डर रहता है। अगर थोड़ा बहुत भी लूज है तो चल जाएगा, इतने में कुछ नहीं फर्क पड़ता। बाकी हम अपनी साड़ी को अच्छे से सेट कर लेंगे। अब आप देख सकते हैं ये लुक ज़्यादा बेटर लग रहा है, और बिना पिन के रखते हैं तो पूरा ओपन रहता पल्लू, वो अच्छा रहता। पिन मैंने आगे की तरफ लगा दी थी थोड़ी, तो जब जैसे लटक रहा था तो बॉर्डर खिंच खिंच रहा था तो अच्छा नहीं लग रहा था। पिन हमेशा एकदम बॉर्डर के एंड पे लगाना है ऊपर की तरफ, तब आपकी परफेक्टली सेट हो पाएगी। देख सकते हैं आप जो हमारी छोटी छोटी प्लेट्स आ रही हैं बॉर्डर के साथ, वो कितनी अच्छी लग रही हैं। मेरे को तो कहते हैं ना, मेरे जो हाईलाइट होता है मैं आपको हाईलाइट ऑटोमेटिकली करा देती हूँ, क्योंकि प्लेटिंग जहाँ प्लेटिंग का काम है वहाँ करना चाहिए। ये हमारा सीधे पल्ले में भी आपका फिक्स साड़ी है। आपको अगर आप हाथ भी नीचे कर लोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, वापस अगर आप ऐसे ही बाद में हाथ उठाओगे तो यहीं कहीं आपकी साड़ी फिक्स रहेगी। इसके बाद हम अपना नेक्स्ट लुक क्रिएट करते हैं। मैंने वेस्ट प्लेट कुछ नहीं खोली है, बस जो पल्लू का है वही मैंने थोड़ा सेटअप चेंज करा है इस तरीके से, क्योंकि पतली पतली प्लेट जो होती हैं वृत्त में कम वाली उसका अलग लुक होता है, एंड जो हमारी ये थोड़ी चौड़ी में प्लेट्स होती हैं इनका एक अलग लुक होता है। तो ज़्यादातर एजेड वगैरह लोगों को इस तरह की अगर प्लेटिंग ज़्यादा चौड़ी वाली प्लेटिंग बांधते हैं। मैंने पूरी साड़ी में इसमें 4 प्लेट बनाई है। अगर इतनी चौड़ी अगर आप प्लेट बनाना चाहो तो बना सकते हो। मैं अपने सासू माँ के लिए भी इस तरीके से ही साड़ी प्लेटिंग करती हूँ, उनको ज़्यादा पतली पसंद नहीं है, मैं भी उनके ऊपर नहीं सूट करती है एज के अकॉर्डिंग। जैसे जैसे इंसान पहनने लगे तो वैसे होता है ना, वो ज़्यादातर पिनिंग वगैरह यूज़ करती नहीं है, और पिन अगर फंक्शन वगैरह में शादी पार्टी में जाते हैं जब भी लगाते हैं तो वो थोड़ा चौड़ी प्लेट ही पसंद करती हैं, वो अच्छी लगती है। छोटी सी पतली सी वो फिर अच्छा नहीं लगता ना प्रॉपरली कि बॉडी शेप दिखे, तो एज के अकॉर्डिंग सामने से अच्छा नहीं लगता कि प्रॉपर बॉडी शेप दिखे। हम तो यंग एज के हैं तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सब ओपन माइंडेड हैं और इसी हिसाब से रहें, ऐसे ही कपड़े पहने तो इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और जिन्होंने कहते हैं ना गाँव साइड के हैं, माइंड सेट ऐसे ही है तो उनको फ़र्क पड़ता है। उनको हमसे भी फ़र्क पड़ता है कि हम ऐसे क्यों पहनते हैं। तो कहते हैं ना एजेड लोगों को कुछ नहीं कह सकते, उनको बस उनके हिसाब का करका दे दो, छुट्टी।
हमने अपना प्रॉपर्ली इस तरीके से सेट कर लिया है। तो एक प्लेट की यहाँ पे भी पिन लगा लेंगे, क्योंकि जो हमारी प्लेटिंग है पूरा हम उसको प्रॉपर नीचे तक शेप दे रहे हैं कि हमारी इतनी प्लेटिंग है। ये हमारी प्लेट हो गई सारी पिन, और ये हमारा बॉर्डर लूज हो रहा था, तो मैं इसको बॉर्डर को भी एक बार सेट करूंगी। इस बॉर्डर को लूज है तो इसलिए मैं इसको थोड़ा सेट कर लूंगी। एक पिन मैं इधर भी लगा लूंगी। खुद से पिन लगाना एक टास्क के बराबर है। अगर आपके पास कोई हो तो उसकी आप हेल्प ले सकते हो, थोड़ा इजी हो जाएगा। बट हमें तो अपना काम खुद ही करना पसंद है और खुद ही करते हैं, और इतना कोई हमसे ज़्यादा टैलेंटेड है नहीं जो हमारे काम में हमारी मदद कर सके। हम सबकी मदद करते हैं लेकिन हमारी करने लायक कोई नहीं है, इसलिए इस तरीके से हमारा पूरा ये लुक क्रिएट हो गया। आप चाहो तो इस तरीके से आप इसको, अगर आपको सर पे रखना है तो आप सर पे रख सकते हो, अदरवाइज आपको सर पे नहीं रखना तो आप इस तरीके से पल्लू को सेट कर सकते हो मेरी तरह, क्योंकि आपका पूरा ये फिक्स हो जाएगा, कहीं से आपका पल्लू लटक नहीं रहा, प्रॉपर शेप में हो गया आपका पल्लू वगैरह सब चीज, और एक लुक भी अच्छा आ गया है, तो उससे अलग ही लगता है। इसको बॉर्डर को प्रॉपरली हम पूरा लेंगे। एक पिन मैं ऊपर भी लगाऊंगी बॉर्डर को सेट करके अच्छे से, ताकि मुझे जो ये बॉर्डर का पार्ट है ना वो देखना है, बस वो हाईलाइट होना चाहिए मेरे लिए, वो है। एक मैं अपना शोल्डर पे भी लगा लूंगी। सीधे हाथ से आप उल्टी साइड तो पिन लगा सकते हो इजीली बट आप सोचो उल्टे हाथ से सीधे हाथ पे, आप लोग कहते हो कि मैं अपनी वीडियो थोड़ा स्पीड में बनाती हूँ, अब मैंने स्पीड में इतनी लॉन्ग वीडियो बना दी है, सोच सकते हैं आप 46 मिनट की वीडियो है, और मैं इसको थोड़ा स्लो वर्जन में बनाऊंगी, स्लो होगी और भी ज़्यादा ये लेंथी हो जाएगी 1 घंटे से ऊपर की, तो आपको क्या इंटरेस्ट आएगा देखने में। इसलिए मैं स्पीड वीडियो थोड़ा रखती हूँ ताकि जल्दी जल्दी आपको समझ आए, क्योंकि आपको समझना है। आप इसको लेके बैठ तो रहे नहीं हो कि मैं ड्रैप करने बैठ रही हूँ, एक एक पार्ट मुझे देखना है, एक एक वो अगर आपको देखना भी है तो आप स्किप कर लोगे या स्टॉप कर लोगे कि इतना मैंने देख लिया, इतना स्टॉप करके मैं इसके आगे बना सकती हूँ, आगे कर सकती हूँ। तो इसलिए मैं थोड़ा उसी हिसाब से अपना करती हूँ, इसी वजह से मैं अपना थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में रखती हूँ, थोड़ी स्पीड में रखती हूँ। यही रीज़न है मेरा स्पीड रखने का, बाकी इसके अलावा कोई रीज़न नहीं है, ताकि आपको समझ आ जाए और आपको थोड़ा बोरिंग भी ना लगे, जल्दी जल्दी हो जाए वीडियो कंप्लीट। क्योंकि हर कोई टाइम देख के ही वीडियो क्लिक करता है, प्लस वीडियो में इंटरेस्ट भी टाइम के हिसाब से आता है कि हम इतनी देर में इतनी चीज़ को हम सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, तो वही चीज़ हर कोई देखता है। फिर भी मैंने ये प्रॉपर वीडियो बनाई है, थोड़ा लेंथी हो गई है लेकिन मैंने बनाई है। अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आपके लाइक से ही समझ सकती हूँ आगे, कमेंट से ही समझ सकती हूँ कि किस हिसाब का कमेंट आ रहा है, किस हिसाब के लाइक्स आ रहे हैं। व्यूज़ तो भाई कहते हैं ना, सब किस्मत के ऊपर है कि व्यूज़ कितने आते हैं कितने नहीं आते हैं, वो सब एल्गोरिदम के ऊपर होता है यूट्यूब के, कि कम ज़्यादा कितनी वो हो रही है हमारी वॉच टाइम, उसके अकॉर्डिंग वही, उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते कम ज़्यादा कितने होते हैं, बस आपके ऊपर ही। आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करो कि आप तक पहुँची है अगर वीडियो, और आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़, अगर आप पूरी वॉच कर रहे हो तो आप ज़रूर ही करोगे लाइक से सब्सक्राइब, क्योंकि बिना इंटरेस्ट के तो कोई वीडियो ना क्लिक करता, अगर क्लिक कर भी लिया तो पूरा तो कोई नहीं देखता। अगर देख रहे हो तो मतलब आपको इंटरेस्ट है, आपको सीखने के पर्पज से ही देख रहे हो, तो इसलिए तो लाइक ज़रूर करो। जो ज़्यादातर अच्छे मेरे सब्सक्राइबर हैं वो हमेशा लाइक करते हैं, मैं उनकी नहीं कह रही जो करते हैं, मैं उनकी कह रही हूँ जो इग्नोर कर देते हैं देखने के बाद, तो वो अपना करें, ताकि हम भी थोड़ा, हमें इंटरेस्ट ज़्यादा है, हम ज़्यादा वीडियो क्रिएट करें, जल्दी जल्दी करें। जब तक हमें अच्छा प्रोग्रेस नहीं मिलती अपने चैनल पे, या हम अपना काम कर रहे हैं, कोई भी चीज़ करते हैं, तो उसमें हमें जब इंटरेस्ट आता है ना, जब ज़्यादा प्रोग्रेस मिल रही है हमें, तो उसी हिसाब से चलता है कोई भी काम हो। जब हमें अच्छा लगेगा तो हम काम भी और अच्छे से करेंगे, नई नई वीडियोस लाएंगे अलग अलग टॉपिक्स पे, तो इस हिसाब से आप हमारी, कहते हैं ना उसको क्या कहते हैं, अच्छे से अंदर से दिल हमारा खुश होना चाहिए कि हम काम कर रहे हैं तो हमारा काम रंग ला रहा है,
तो जब भी हम अच्छा से और आगे काम करेंगे। नेक्स्ट हमने ये ड्रैपिंग एक ड्रैपिंग तो हमने बातों में ही निकाल दी, सॉरी। तो आप समझ ही गए होंगे किस तरीके से मैंने ड्रैपिंग करी थी ये वाली। ये हमारी सिंपल सी, क्योंकि प्लेटिंग मैंने दोबारा मुझे करनी पड़ी है। कभी मैंने थोड़ी चौड़ी प्लेट बनाई है, कभी छोटी बनाई है, तो इस हिसाब से ये वाली हमारी साड़ी ये ड्रेपिंग मुझे सब में ज़्यादा पसंद आती है। जिस भी साड़ी में बॉर्डर अच्छा होता है, थोड़ा चौड़ा होता है, उन सब साड़ियों में मुझे ये वाली ड्रेपिंग पसंद आती है। इस तरीके से आप देख सकते हैं मैंने किस तरीके से अपना पल्लू लिया है। इसको मैं ऐसे घुमा के अपना जो वेस्ट वाली प्लेट है उसमें अंदर की तरफ पिन करूँगी। ये हो गया हमारे इस तरीके से। देख सकते हैं कितना बॉर्डर का लुक पूरा हमें मिल रहा है। क्या बॉर्डर है, हम किस तरीके से ड्रैप करके उसकी खूबसूरती ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, वो चीज़ हमें इस ड्रैपिंग में मुझे प्रॉपर्ली अच्छे से मिल जाती है। तो ये वाली ड्रैपिंग मुझे ज़्यादा पसंद आती है। अब इसमें हमें थोड़ा बॉर्डर हमें कम दिख रहा था, ये हमारी जो वेव्स वाला पार्ट है साड़ी का वो हमारा थोड़ा कम था, तो हमें यहाँ से 1-2 प्लेट हमें प्लेटिंग की तरफ से खोलनी पड़ेगी, जब हमारी थोड़ी अच्छे से इसकी वेव्स थोड़ी राउंड तक आएगी और हमारा जो बॉर्डर है वो अच्छे से दिखेगा। तो हम 1 प्लेट करीबन मैं यहाँ से थोड़ा खोल दूँगी। ये जो हमने वेस्ट फिटिंग की जो लगा रखी थी शेप वाली, तो उसकी पिन की अब ज़रूरत है नहीं, हमें यहाँ पे कोई फिटिंग नहीं चाहिए, तो वाली पिन निकाल दी और मैंने 1 प्लेट खोल दी। तो हमारी अच्छी खासी बॉर्डर दिख रहा है और प्लस हमारी वेव्स भी अच्छे से राउंड आ रही हैं। तो अब इस तरीके से हमारी परफेक्ट रैपिंग हो गई है। नेक्स्ट आप अपने शोल्डर पे भी पिन लगा लेना, मैंने नहीं लगाई है बट आप लगा लेना। इस तरीके से हमारी प्रॉपर साड़ी ड्रेपिंग हो गई है। आप देख सकते हैं ये लुक ज़्यादा बेटर है या और लुक ज़्यादा बेटर होते हैं, मुझे ये वाली सब में ज़्यादा पसंद आती है। अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए आपको कौन सा लुक सबसे ज़्यादा पसंद आया। मैंने इसमें 5 लुक ट्राई करे हैं, पाँचों में से कौन सा बेस्ट है आप बता सकते हैं। सो सिंपली हमारे हो गए हैं। अगर आपको हमारी वीडियो प्लीज़ पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपने पूरी वीडियो वॉच करी है, पूरा अच्छे से प्रॉपर समझा है। अगर आपको कहीं पे भी कोई पॉइंट नहीं समझ आया या मैंने यहाँ पिन लगाई है, क्यों लगाई है, क्यों नहीं लगाई है, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। काम से रिलेटेड कोई बात होएगी तो मैं उसका रिप्लाई अच्छे से दूँगी और प्रॉपर दूँगी, और ऐसी-वैसी कोई फालतू बात होएगी तो हर कोई इग्नोर करता है तो मैं क्या उसका नोटिस करूँगी या क्यों बताऊँगी। नेक्स्ट मैंने सोचा एक और ड्रैपिंग इसी में अटैच कर देती हूँ। सो मैंने चलते-चलते भी मैंने एक ड्रैपिंग और डाल दी इसमें, जो हमने साइड में पिनिंग करी थी, उसको मैंने अपने पल्लू के नीचे रख के एक पिन कर दूँगी अच्छे से। इसका थोड़ा कहते हैं ना, इसका बैक साइड में इसका लुक आएगा, फ्रंट पे नहीं आएगा, इसका बैक साइड में आएगा। इस तरीके से मैंने अपना पिन कर दिया। पिन करने के बाद ये लूज़ वगैरह सब चल जाएगी क्योंकि हम इसमें बेल्ट लगाएंगे। मेरे को तो बिना बेल्ट के ही पसंद आ रहा है। अगर आप थोड़ा स्लिमर पर्सन हो, आपकी हेल्थ थोड़ी कम है, तो मैंने एक पिन सोचा इधर भी लगा लो, थोड़ा लूज़ लग रहा था मुझे। बाकी आपकी ज़रूरत है, आप लगाना चाहो लगाओ, नहीं लगाना चाहते मत लगाओ। मेरे को बिना बेल्ट के ये पूरा प्रॉपर इसी तरीके से लुक पसंद आया था, बट फिर भी मैंने बेल्ट लगा के आपको दिखाया कि आप इस तरीके से बेल्ट भी लगा के रिक्रिएट कर सकते हो इसको। और बेल्ट ये मेरी खुद की हैंडमेड है, मैंने अपना एक नेट की साड़ी बनाई है उसके साथ के लिए बना रखी है, क्योंकि उस साड़ी में भी मैंने ये बॉर्डर यूज़ करा है, तो मैंने उसी बॉर्डर का बेल्ट बनाया है। इस तरीके से बेल्ट लगाने के बाद इसका लुक कुछ ऐसा आता है। आप प्लेन मेटालिक वाली जो रेडीमेड बेल्ट आती हैं वो वाली भी यूज़ कर सकते हो गोल्डन में, वो भी इस पे अच्छे से जाएगी। देख सकते हैं इसका लुक इस तरीके से आया है। ठीक है बेल्ट लगा के भी ठीक है, बट मेरे को तो ओवरऑल
जो इसका फर्स्ट लास्ट वाला फिफ्थ लुक था वो बेस्ट लगा था। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।